हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of October गोइंग ऑन टिल द 19th of October। सो शुरू करते हैं। आपका कार्ड यहाँ मैंने रख दिया है, दैट इज़ द लिब्रन कार्ड। आपकी एनर्जी समन करते हैं, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स हम समन करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we request only love, light and protection to be around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 6 of Raphael, 10 of Michael, the Star, Ace of Michael, 7 of Gabriel, the Magician, and 4 of Gabriel. Okay. Bottom of the deck, Ace of Gabriel, जिसके पीछे है Chariot. आई फील मिलती जुलती एनर्जी। 6 ऑफ एरियल, नीड्स आपकी जो भी हैं दे विल बी मेट, ओके, दे विल बी फुलफिल्ड। सो विशेस, नीड्स पूरी होंगी, स्पेशली मटीरियली, एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। एंड यही चीज़ मुझे लग रहा है आपके केल्टिक क्रॉस रीडिंग में, जो सबसे लेटेस्ट केल्टिक क्रॉस रीडिंग की है मैंने, उसमें भी कुछ मिलती जुलती एनर्जी है। मेजर प्रोग्रेस एंड स्पेशली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। ट्रैश, अराउंड फॉल, अनसैटिस्फाइड, लाइफस्टाइल, new boo, jealousy, water signs. Bottom of the deck, separation, facade, weird behavior की वजह से distance, कोई गुस्से में कुछ अजीब एक्ट कर रहा है एंड उसकी वजह से रिलेशंस सफ़र कर रहे हैं। अब वो गुस्सा क्यों है? खुद पे गुस्सा है, दूसरे सामने वाले पे गुस्सा है, ज़िंदगी पे गुस्सा है, किस पे गुस्सा है? ओवरऑल एनर्जी यहाँ कह रही है एस ऑफ गैब्रियल, आप नई इंस्पिरेशन की तलाश में हैं कि लाइफ में कुछ वो पुश हो, कुछ वो मोटिवेशन फैक्टर हो। एंड अगर ये मोटिवेशन चाहिए तो आई फील खुद में जगानी पड़ेगी, रादर देन आप बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढें, बिकॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या लोग हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ओके, सो कब वो पॉजिटिव हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एंड कब करना बंद कर दें, सो इस पे आपका बस नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो मोटिवेशन अपने अंदर आपने जगाई है, ओके, सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप, तो फिर आपका कंट्रोल है कंप्लीटली। फिर आप इंस्पायर्ड रह सकते हैं थ्रू आउट द जर्नी। जो भी आपने एंडेवर लिया है, जो भी आप कर रहे हैं, परस्यू करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, उस सपने को लेके, उस गोल को लेके आप इंस्पायर्ड ही रहेंगे। आप इंस्पायर्ड एक्शन से ही काम करेंगे क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। ओके, that love for that work, love for that person, relation, connection, situation, जो भी है, वो प्यार, वो पैशन अंदर से आ रहा है। ओके, सो जब वो सोर्स आप अपनी क्रिएटिविटी का, अपने पैशन का अपने अंदर से जनरेट करना सीख जाएंगे, तो फिर किसी पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, किसी पे भी। ओके, सो दैट इज़ आई फील वॉट यू आर ट्राइंग टू डू लिब्रन्स। आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पिरेशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील अनवांटेड
इमोशंस एंड चीज़ों को, सिचुएशंस को लेट गो करके पहले तो आपको लग रहा है डी क्लटर करना है कि अपने अंदर अगर वो पॉजिटिविटी जगानी है तो पहले अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ कंडीशनिंग है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, पीछे रोक के रख रही है, तो उसको पहले तो लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, सो ट्रैश के साथ मुझे वही लग रहा है कि स्पेशली किसी एक रिलेशन में मुझे लग रहा है अनवांटेड, कुछ भी अननेसेसरी जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, एक दूसरे को गैस लाइटिंग हो रही है, या एक दूसरे के पैटर्न समझ आ गए हैं, एक दूसरे के बटन समझ आ गए हैं और कौन से गलत बटन्स हैं जो नहीं दबाने हैं वो भी समझ आ गया है, बट स्टिल कर रहे हैं। सो उस चीज़ को आई फील थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत है। ये जो टेंडेंसी है एक दूसरे को ट्रिगर करने की, या एक दूसरे को समहाउ जान के भी कि ये क्या चीज़ हम दोनों को सूट नहीं करती, या स्पेशली पार्टनर को सूट नहीं करती है, फिर भी वो चीज़ करना, आई फील उस चीज़ से निकलना है। ऑल्सो मुझे लग रहा है विद दिस, ये लुक आउट फॉर न्यू इंस्पिरेशन। आप नए दोस्तों की, नए कनेक्शंस की तलाश में हैं लिब्रंस। शायद आप नेटवर्किंग में काफ़ी अभी इंटरेस्टेड हैं कि थोड़ा सा अपना नेटवर्क बढ़ाया जाए, नए लोगों से कनेक्ट किया जाए। मे बी आप सोच रहे हैं कि उसमें शायद इंस्पिरेशन है, जो कि मैंने शुरू में कहा कि आप सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सटर्नल वर्ल्ड इंस्पिरेशन का सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अपने अंदर वो ढूंढना है। लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आई फील, एंड बाहर जितना आप ढूंढ रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं, सब इट्स ऑल नॉनसेंस। बातें, सिचुएशंस, नए कनेक्शंस, उनमें वो डेप्थ ही नहीं है, उनमें वो बात ही नहीं है। आई फील जो आप सोलफुल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं वो बात ही नहीं मिल रही है आपको। ट्यूसडे वी हैव 10 ऑफ माइकल एंड वी हैव अराउंड फॉल। किसी भी तरह की अगर कुछ आप फिज़िकल एलिमेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे, बैक एक, लेग एक, जॉइंट्स में पेन, लेजीनेस, लेथार्जी, या फिर जस्ट ओवर थिंकिंग की वजह से इंसोम्निया, नींद ना आना, वट एवर इट इज़, कोई भी अगर प्रॉब्लम आप फिज़िकली कुछ चैलेंज फेस कर रहे थे, आई फील इस सीज़न, दिस ऑटम, अक्टूबर नवंबर में इस चीज़ से आप निकलेंगे। एंड आई फील आपका कॉन्शियस ये एंडेवर है, ये कोशिश है कि मुझे इस चीज़ से निकलना है। मे बी तभी आप ये कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को बिज़ी रखने के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। सो आई फील आप उस डायरेक्शन में ही कुछ प्रोग्रेस चाहते हुए आप ये नई मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे खुद को इस स्टक या स्टैग्नेंट एनर्जी से, या लेजीनेस से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, इससे निकाला जाए। ऑफ लेट शायद ये हुआ है आपके साथ, आपने कुछ चीज़ें टाली हैं, या कुछ लेट बैक एटीट्यूड आ गया, बट अब आप उससे निकलना चाह रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी विथ द वे यू हैव स्पेंट योर टाइम रिसेंटली। ओके, ऑफ लेट जिस तरह से आपने अपना वक्त जिन चीज़ों में डाला है, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हैं उससे, मुझे लग रहा है। विद द स्टार कार्ड, आप वही स्टार कार्ड भी इंस्पिरेशन की बात कर रहा है, विशिंग अपॉन अ स्टार। सो लुकिंग अप, स्टार पे जब हम विश मांगते हैं तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, राइट, स्काई की तरफ। सो ऊंची नज़र, ऊंची सोच, ऊंची विजन, वो मुझे दिख रही है। सो खुद को आप कुछ बेटर सोच दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अपने सर्कमस्टांसेस से, अनवांटेड सिचुएशन से निकाल के कुछ बेटर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बट
बट पॉइंट वही है, नए कनेक्शंस में वो बात ही नहीं मिल रही है आपको जो आप ढूंढ रहे हैं। आपको लग रहा है ये तो मतलब जो है, जो स्मॉल टॉक हो रही है, नए लोग अगर जुड़ भी रहे हैं तो उनसे ऐसा कुछ डीप कनेक्शन, डीप टॉक, कुछ स्पिरिचुअली मूविंग कुछ कनेक्शन या मोमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सो आपका हार्ट एंड सोल नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, लेकिन चाह रहा है कनेक्शंस, नए कनेक्शंस चाह रहा है, कुछ फ्रेश एनर्जी, समथिंग न्यू, बट यू आर अनसेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि जो मिल रहा है, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो शायद उस लेवल पे नहीं जुड़ रहे हैं जो आपका सोल तलाश रहा है। थर्सडे वी हैव द एस ऑफ माइकल एंड वी हैव लाइफस्टाइल। सो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये लेजीनेस की वजह से अगर ये कुछ भी बॉडी एक्स हुए हैं, बैक एक या वट एवर इट इज़, आई फील अब आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अपना रूटीन, अपना स्केड्यूल बदलना चाह रहे हैं। देयर इज़ दिस न्यू थॉट, न्यू आइडिया लाइफ को लेके कि नहीं, एक नई सोच, एक नई अप्रोच के साथ मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, लाइफ संवारनी है, खुद को संवारना है। विद दिस वार्डरोब आई फील इट्स लाइक अ मेकओवर, वार्डरोब चेंज। सो हम अपने यूजुअल जो एक फेज़ में हम एक तरह के कपड़े, एक तरह का स्टाइल, एक तरह का हेयर स्टाइल कैरी करते हैं, उसके बाद वी आर डन विद इट, उससे हम बोर हो जाते हैं, फिर हम अपना मेकओवर करते हैं एंड अंदर से कुछ वो नीड आती है कि बदलना है, कुछ नया करना है, अलग करना है। सो हम जाके कुछ हेयर स्टाइल चेंज करा के आ जाते हैं, या जिस तरह के हम ड्रेसेस पहन रहे थे अब बिल्कुल अलग स्टाइल हो जाता है हमारा। सो दैट ब्रिंग्स अबाउट फ्रेश एनर्जी से फ्रेश माइंडसेट आता है। लाइफ थोड़ी उसमें चेंजेस, पॉजिटिविटी ही लाते हैं। ओके, लाइफ में चेंजेस ज़रूरी हैं। सो ये चेंज कहाँ से शुरू हो रहे हैं? सोच से। पहले तो वो थॉट आएगी आपको, तभी आप उस पर एक्शन लेंगे। सो एस ऑफ माइकल यहाँ दिखा रहा है कि वो थॉट प्रोसेस आपका शुरू हो गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक फेज़ ख़त्म करके आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं कि बस अब ये लेजीनेस बहुत हो गई। अगर बहुत टाइम से मैंने सोचा था जिम ज्वाइन करने का, योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, वॉक पे जाने का, तो अब वक्त है कि मुझे खुद को पुश करना है। सो वो इंस्पिरेशन, खुद को इंस्पायर करना है, खुद को पुश करना है। ओके, वी हैव न्यू बू एंड वी हैव 7 ऑफ गैब्रियल। ये जितना आप पुश करेंगे खुद को, इवन दो वो जो आपकी लेज़ी साइड है वो आपको वापस से बुलाएगी। ओके, उसी ओल्ड यू की तरफ बुलाएगी। लेकिन दिस न्यू यू, एस ऑफ माइकल, ये जो न्यू यू है, नए मेकओवर के साथ, नई सोच के साथ, ये जो नया आपका लुक है, नई सोच समझ है लाइफ की, उसकी तरफ जाना है बजाय कि द ओल्ड यू। ओके, पुराने माइंडसेट की तरफ अगर लाइफ खींच रही है, वही हैबिट्स आपको खींच रहे हैं, तो यू हैव टू फाइट। आपको अपने इंस्टिंक्ट या वही सेम ओल्ड रूटीन में जो आप उलझे हुए हैं, उससे खुद को पुल आउट करना है। ओके, 7 ऑफ गैब्रियल दिखा रहा है कि थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी। हिम्मत डेफिनेटली लगेगी, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है खुद को। इनिशियली मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते हैं तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड आती है कि येस आई डिड इट। मैंने ये 2 दिन खुद को पुश किया। ओके, तो तीसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, एंड जैसे एक चीज़ अगर कंटिन्यूस आप 21 डेज़ के लिए कर लें तो फिर वो सेट हो जाती है एज अ हैबिट। सो आपको बस बिना गिव अप किए पुश करके खुद को इस नए रूटीन में, नए माइंडसेट में 21 डेज़ के लिए ढालना है। ओके, सो 3 वीक्स टाइम। Saturday we have the magician. See, वही पावरफुल मैनिफेस्टर। आप अपनी लाइफ को संवारने पे लगे हुए हैं। अब आपको लग रहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये जेलसी मोड पे दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे लाइफ के किस मोड पे पहुंच गए हैं, कौन से माइलस्टोन्स
कौन से माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव कर लिए हैं, मैंने नहीं किए हैं, बजाय कि ये देखना कि मैंने क्या 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 अचीव कर लिया है जो उन्होंने नहीं किया है, या रादर आई शुड से बोथ वेज ही नहीं सोचना है, कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। सो ये जेलसी जो है, अगर कहीं किसी लेवल पे कंपैरिजन था भी, तो अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये आई एम द मैजिशियन, आई एम द मैनिफेस्टर ऑफ माई लाइफ, माई सर्कमस्टांसेस, माई थॉट्स, माई जर्नी। ये जो भी है ये मुझे अपने लिए क्रिएट करना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बजाय कि दूसरे से कंपैरिजन करके उससे बेटर होने की कोशिश करना। ओके, सो यहाँ पर कोई कंपटीशन है ही नहीं। इनफैक्ट जितना आप थोड़ा डीपली सोचेंगे कि आप किन से compete कर रहे हैं और किन एस्पेक्ट्स में compete कर रहे हैं, तो वो बहुत ही आपको ट्रिवियल, बहुत ही बेसलेस लगेगा कि मैं क्या सोच रहा था या मैं क्या सोच रही थी। स्पिरिचुअली यू नेवर नो कौन आगे है कौन पीछे है। मटीरियली अगर आप देख रहे हैं कौन आगे है कौन पीछे है, तो आप कंपैरिजन में जा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअली? सो वो आई फील आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस अपने पे फोकस करने की, अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी मटेरियल जो भी गोल्स हैं उनको आप अचीव कीजिए। ओके, सो ये मैजिशियन मोड में आप खुशी से अपनी लाइफ को संवारिए। बिल्कुल भी कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन मतलब मेरे में इतनी लेजीनेस है, ये हैबिट्स को फाइट करना मुश्किल हो रहा है, बट सामने वाले को देखो कितना एक्टिव है, सामने वाला तो कितने सालों से ये चीज़ कर रहा है, जिम जा रहा है या व्हाटएवर। योर जर्नी स्टार्ट्स वेयर यू डिसाइड, ओके, व्हेन यू डिसाइड। सो आपने जब डिसीजन लिया है, आपकी जर्नी उस एस्पेक्ट में वहाँ शुरू हो रही है, इधर उधर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। संडे वी हैव 4 ऑफ गैब्रियल। सी खुशी है, सेलिब्रेशन है, 19th को कुछ आप हैप्पी मोड पे हैं। एंड वाटर साइंस, देयर इज समवन ऑफ द वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई आपके साथ हो सकता है। एंड इस पर्सन को लेके आई फील आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, हैप्पी टाइम है, दैट इज़ व्हाट आई फील। लाइफ में आप आई फील एक लेवल की स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, चाहे ये अब कनेक्शन में हो, आप अपने जो ये दिल चाह रहा था नेटवर्किंग और कनेक्शंस, नए लोग जुड़े, उसमें आपने रियलाइज़ कर लिया है कि वो बात नहीं होती, वो मीनिंगफुल रिलेशन बनने में अरसा लग जाता है। ओके, सो जो आपने बनाए हैं मीनिंगफुल रिलेशन, चाहे वो 1 है या 2 है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं वो ही काफ़ी है। ओके, मुझे और दोस्तों की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे और बड़े सर्कल की ज़रूरत है ही नहीं। ये डिससैटिस्फैक्शन जो लगता है, फोमो, कि दूसरे देखो कितने बड़े उनके गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाटएवर इट इज़, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी उसी में है जब आपके 1 या 2 वेरी फ्यू क्वालिटी कनेक्शंस हो, ओके, डीप कनेक्शंस हो। एंड उसी में से इस एक डीप कनेक्शन को आप यहाँ संडे को एंजॉय कर रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इस पर्सन से आप जुड़ रहे हैं एंड ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, एंड उसकी इम्पोर्टेंस आप समझ रहे हैं अब। सो एक आई फील प्रोफाउंड कुछ एक अवेयरनेस है कि कौन है मेरे अपने एंड क्यों वो इम्पोर्टेंट हैं, एंड सच में वो कुछ ही काउंटेड फ्यू लोग हैं जो सच में मेरे अपने हैं, एंड लाइफ उन्हीं के साथ कंप्लीट है। दैट इज़ द रियलाइजेशन आई फील लिब्रेंस इस हफ्ते आपको हिट कर रही है। एंड ऑफ कोर्स ये जो पुरानी आप कुछ एक हैबिट, कुछ एक माइंडसेट को ब्रेक करके निकलना चाह रहे हैं, उसके लिए खुद को आप पुश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फोर्टिट्यूड, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं कि मुझे ये हैबिट्स तोड़ के नई हैबिट्स, नया रूटीन सेट करना है। लेट्स गेट सम टी लीव्स।
वी हैव द गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट मुझे यहाँ लग रहा है संडे को, कुछ ये हैप्पी न्यूज़ है, कुछ सेलिब्रेशन है। ऑल्सो इस सेलिब्रेशन को लेके भी आई फील थर्सडे को आप कुछ यहाँ क्या पहनना है, अपने कुछ कॉस्ट्यूम्स ड्रेसेस डिसाइड कर रहे हैं आने वाले कुछ इवेंट्स के लिए। वी हैव द हॉर्स, शॉर्ट जर्नी यहाँ पर भी हमने देखी थी। सी द चैरियट यहाँ मूवमेंट दिखा रहा है, जर्नी दिखा रहा है। सो सम ऑफ यू लिब्रंस मे बी आप कुछ जर्नी भी प्लान कर सकते हैं। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यहाँ पर वी हैव द स्टार, एस ऑफ माइकल, एस ऑफ गैब्रियल। सो स्टार यहाँ विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है, नीडल एंड थ्रेड विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है, एंड ये दोनों ही एसेस न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहे हैं, पॉजिटिव न्यू चेंज। ये आपकी सोच में पहले आ रहा है, फिर आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये ब्लेसिंग बन के, ये जो शिफ्ट एक महसूस की है मैंने अपने माइंडसेट में, अपने थॉट्स में, अपने हैबिट्स में, वो शिफ्ट जो है एक ब्लेसिंग की तरह आई है। सो योर लाइफ इज इन फॉर अ प्रोफाउंड बिग चेंज। ओके, बी रेडी लिब्रंस, ये बड़ा चेंज है एंड ये आप ला रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सब कुछ बस हो रहा है आपके साथ विद द मैजिशियन मोड। ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। वो इनर नोइंग है, इनर वॉइस आपको कह रही है जागो एंड ये चेंजेस करो, और आप कर रहे हैं। ओके, सो एंड आप फिर रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत ही अच्छे, ऑस्पिशियस एंड ब्लेसिड चेंजेस थे। डिवाइनली आप गाइडेड थे, तभी ये थॉट्स में आपकी चेंज आया, अवेकनिंग आई। ओके, सो येस, यू आर ब्लेस्ड लिब्रंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।